गाइज, चलिए हम लोग अपना है ना फर्स्ट पार्ट आवर हिस्ट्री एंड अर्ली मैन का सेकेंड वीडियो का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का। ठीक है ना, जिसमें है यहाँ पे शो कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ अर्ली मैन लाइफ। अर्ली मैन लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन मीन्स होता है उसकी लाइफ में क्रांति कैसे हुई, कैसे कैसे वो उसमें डेवलपमेंट आया। ठीक है ना, तो देखो इसमें क्या है। डिस्कवरी ऑफ फायर वाज अ बिग इंसिडेंट इन अर्ली मैंस लाइफ। अर्ली मैंस मतलब जो अर्ली मैंस थे उनकी ज़िंदगी में आग का खोज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, इंसिडेंस है। इसके क्या बात क्या हुआ, देयर आफ्टर ही मेड मैनी एफर्ट्स टू बिकम अ मॉडर्न मैन। तो ये इसके बाद जो है ना उन्होंने उनके द्वारा बहुत सारा एफर्ट लगाया गया जिसके द्वारा वो आज मॉडर्न इंसान बन पाए। फ्रॉम फूड गैदरिंग, वो क्या करते थे, फूड गैदरिंग करते थे। ही फूड गैदरिंग मतलब फूड को जमा करते थे, गैदरिंग करते थे मतलब उसको शिकार करते थे। और ग्रो ग्रो आवर एग्रीकल्चर फार्मिंग मतलब फूड को गैदर करते थे, जमा करते थे और ग्रो और अनाज खेती खेती करके, ठीक है ना, अनाज को ग्रो करते थे। एनिमल्स हस्बेंड्री, एनिमल्स हस्बेंड्री मीन्स होता है ना जानवरों को पालने के लिए व्यवस्था जो किया जाता है उसको एनिमल्स हस्बेंड्री बोलते हैं। इट वाज perhaps it was perhaps women who noticed that some of the seeds fallen from ripe fruit on the ground grew into plants after some time। तो वहाँ की वुमेन थी ना, औरतें, उन्होंने देखा और उन्होंने स्टार्ट किया कि कुछ फल होते हैं जिसका बीज क्या होता है, धरती पे गिरता है और कुछ समय बाद वह प्लांट बन जाता है। ठीक है ना, दिस गेव अर्ली मैन an idea to scatter grains on ground, जिससे उन्हें आइडिया मिला कि है ना इस प्रकार से हम लोग जो है ना अनाज को, ग्रेन्स को है ना ग्रो कर सकते हैं। ठीक है ना, ग्राउंड पे। द सीड्स ग्रो इनटू प्लांट, सीड्स जो होते हैं वो प्लांट में ग्रो कर सकते हैं। दस इसी प्रकार मैन लर्न अबाउट एग्रीकल्चर, इसी प्रकार इंसान जो थे वो खेती करना सीखे। दिस वाज द बिगिन ऑफ हिज शेल्टर्ड लाइफ, उसके शेल्टर्ड लाइफ में ये बहुत बड़ा एक प्रयास था, ये बिगनिंग था, बिगनिंग पॉइंट था। ठीक ना, उस समय का कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, देखिए फिर उनका फोटो दिया हुआ है, कैसे वो क्या करते थे, आग कैसे किए, खेती को कैसे किस टूल्स का उपयोग करता था। देखिए क्या यहाँ पे दिया हुआ, ही नाउ नीडेड टू लिव नियर द फार्म लैंड एंड अ हाउस। ठीक है, टू लिव इन, अब वो रहने के लिए क्या किए, वह नाउ अब नीडेड टू, उन्हें जरूरत पड़ने लगी रहने के लिए, नियर हिज फार्म लैंड मतलब खेती के लिए फार्म लैंड की जरूरत पड़ने लगी और रहने के लिए घर की आवश्यकता पड़ने लगी। ठीक है ना, सर्वलर फार्मिंग्स मतलब बहुत सारा प्राय जो फार्मिंग खेती होता था। ग्रुप टुगेदर मैड क्लस्टर्स ऑफ हाउसेस एंड देखो यहाँ पे बोलने का मतलब है कि है ना सर्वलर फार्मर्स जो फैमिलीज जो थी, बहुत सारी फैमिली थी, वो एक साथ ग्रुप बना के रहती थी। ठीक है ना, और मेड क्लस्टर, और उसमें एक जो है ना क्लस्टर मतलब उसके हेड बनते थे उस घर के। ठीक है, एंड और आगे देखिए क्या होता है, देखिए एंड अ विलेज वाज फॉर्म, और वो क्या बनाते थे, सब मिलके क्लस्टर बना के एक विलेज, गांव का निर्माण करने लगे। ठीक है, मैन मेड विलेजेस नियर द सोर्स ऑफ वाटर, और मेन जो विलेज बनाते थे, गांव बनाते थे, वो जहाँ पानी होता था उसके नज़दीक बनाते थे। ठीक है ना, जैसे पाउंड्स एंड रिवर्स बैंक मतलब पाउंड्स तालाब, रिवर नदी के किनारे बनाते थे। बिसाइड से उसके अगल बगल बनाते थे। ही ऑल्सो टैम्ड सम एनिमल्स लाइक, वो कुछ जानवरों को भी पालते थे जैसे डॉग। ठीक है ना, विच वाज द फर्स्ट एनिमल टैम्ड बाय अर्ली मैन, ये पहला जानवर था डॉग, कुत्ता, जो इंसानों के द्वारा पहली बार टैम्प मतलब पालतू जानवर के रूप में आया। ठीक है ना, सीप एंड गोट्स वेयर टैम्ड फॉर ऊल एंड मिल्क, मतलब सीप और गोट को भी पालने लगे ऊल और मिल्क के लिए। हॉर्सेस, कैमल्स, काउस एंड बफेलोस वेयर ऑल्सो टैम्प, और उसके बाद घोड़ा को भी, ऊँट को भी, गाय को भी, और आपका बफेलोस भैंस को भी जो है ना वो लोग पालने लगे। शेल्टर्ड लाइफ गेव हिम सम फ्री टाइम, वो शेल्टर्ड लाइफ जो जीवन बिताने लगे जिससे उन्हें बहुत सारा क्या मिलने लगा, टाइम, खाली समय मिलने लगा। ही इन्वेंटेड वेल्थ दैट चेंज हिज लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए जो उन्हें समय मिला उस समय में वो चक्का का आविष्कार करने लगे, वेल्स का। ही लर्न टू मेक पोट्स ऑफ क्ले,
क्ले का मतलब मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए पोट्स का वो पोट्स के अनुसार उसको बनाने लगे, पोट्स को ही बनाने लगे, ठीक है ना। विच वेयर यूज टू स्टोर फूड ग्रेन, जहाँ पे जिसके ऊपर वो जो है ना फूड को रख सके कि नीचे गंदा नहीं हो, अच्छे से पैक हो। एंड फॉर कुकिंग फूड, और कुकिंग फूड भी उस पर रख के कुछ भी किया जा सके, ठीक है। आगे देखिए, सम टाइम ही हैड अ विजिट नियर बाय विलेज, कुछ समय क्या हुआ, ही हैड टू विजिट, वो घूमने आए कहाँ, नियर बाय विलेज, गांव के किनारे, गांव के अगल बगल। ही हैड टू कैरी हैवी लोड, सो ही यूज्ड एनिमल्स टू विजिट नियर बाय विलेज। क्या हुआ, उन्हें जो है ना कुछ भारी लोड लेके कहीं जाना था, तो उन्हें क्या हुआ कि गांव के किनारे कुछ जानवर मिले। Rolling stones gave him the idea of rounding the things that he wanted to move, मतलब रोलिंग स्टोन जो मोड़ा हुआ स्टोन था, पत्थर था, गिव हिम द आइडिया, उसको क्या हुआ, उससे एक आइडिया आया, क्या आया, ऑफ राउंडिंग द थिंग्स को राउंड करके, दैट ही वांट टू मूव, उसको ले जा सकते, ठीक है ना। चक्का टाइप का जो चट्टान था उसको ऐसे मूव करके वैसे वो ले जा सकते, ठीक है। ही मेड पोट्रीज वेल फ्रॉम क्ले, और वो जो है ना गोल पोट्री मीन्स गोल गोल जो वेल्स चक्का सबसे पहले बनाए थे वो क्ले मीन्स मिट्टी का बनाए थे, ठीक है। अर्ली मैन नोटिस सम राउंड पीसेस ऑफ ट्री ट्रंक रोलिंग इजी, तो अर्ली मैन फिर धीरे धीरे नोटिस किए, ठीक है ना, क्या नोटिस किए, सम राउंड पीसेस, कुछ गोल गोल जो पीस होता है लकड़ी के ट्रंक का, मतलब जो तना होता है लकड़ी उसका जो होता है, उससे हम आसानी से रोलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। ही फिट्स स्मॉल पीसेस ऑफ ट्रंक टू हिज कार्ट, और वो क्या किए, स्मॉल ट्रंक जो तना है पेड़ का उसको काट के निकालने लगे, हिज कार्ट, और अपने क्या है कार्ट जो है उसका, चल ये जो बैलगाड़ी ये सब जो बनाए थे घोड़ा वोड़ा से जो भी उसमें वो लगाए, ठीक है ना। देयर वेयर, उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट वेल्थ, तो तब क्या हुआ उसको करने के बाद, उसी बोलते हैं कि उसी समय पहला चक्का का आविष्कार हुआ। इट मेड ट्रेवलिंग ऑन लैंड इजियर एंड फास्टर, जिससे हम लोग ज़मीन पे कहीं एक जगह दूसरे जगह ट्रेवलिंग करना हमारा आसान हो गया, सबसे ज़्यादा फास्ट हो गया। द इन्वेंशंस ऑफ वेल्स प्रोवाइड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो था, ठीक है, इम्पोर्टेंट इवेंट था जब वो वेल्स को है ना प्रूव्ड किए कि चक्का बनता है, ऐसे हम लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। टुडे वेल इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी मूविंग मशीन, और आज के समय हम लोग देखते हैं कि जो वेल्स चक्का होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कोई भी मूविंग वेल्स का, मतलब कोई भी गाड़ी उड़ी कुछ भी है या कुछ भी ट्रांसपोर्ट कोई भी है वो बिना वेल का नहीं चलता है, चक्का का नहीं चलता है। आज हम लोग जानते हैं मैंस ग्रो स्टार्टेड एंड ही टूक मैनी ईयर्स टू रीच द एज ऑफ आयरन। मेंस क्या है, आदमी, वो ग्रोथ करता गया स्टार्टेड, उसका स्टार्टेड हुआ, एंड ही टुक मैनी ईयर्स टू रीच, बहुत समय बाद जाके उसने खोजा, द एज ऑफ आयरन, उसने आयरन खोजा और वो आयरन का समय आया, ठीक है ना। हिज ग्रोथ इज ऑल्सो लिंक्ड विथ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जो इसका ग्रोथ है, जो ग्रोथ हो रहा था, इसको हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी से भी हम लोग लिंक कर सकते हैं, ठीक है ना। अवेलेबल टू हिम, जो उनको मिला। इट स्टार्टेड विथ एनिमल्स एनर्जी, और वो क्या स्टार्ट किए, एनिमल एनर्जी को स्टार्ट किए, एनिमल एनर्जी, स्टीम एनर्जी, कोल एनर्जी, पेट्रोलियम एनर्जी, एंड नाउ एटॉमिक एनर्जी, ये सभी एनर्जी का उपयोग करना वो स्टार्ट किए आयरन एज में, ठीक है ना। द स्टोरी ऑफ मैन इज स्टिल कंटिन्यूड, नाउ वी आर अ पार्ट ऑफ इट, क्या है, द स्टोरी, ये जो स्टोरी में इनका है, इज स्टिल कंटिन्यूइंग, हम लोग इसको आगे चलते रहेगा, नाउ अब चलो, वी आर अ पार्ट ऑफ इट, इसके पार्ट के बारे में जो कंप्लीट हो गया है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। गाइज ये चैप्टर आपका जो है ना एसएसटी का चैप्टर 1 जिसका आपका नाम था आवर हिस्टोरी एंड अर्ली मैन, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ये सभी आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम में इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे।